नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। कल हम लोग 8.2 का पूरा सॉल्यूशन देखे थे। अभी हम लोग देख रहे हैं 8.3। अब स्टार्ट करेंगे। इसमें देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है। देखिएगा, पहले इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब आपको वैल्यू ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आपका इसमें पहला सवाल है sin 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ऐसे देखिए, ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन नॉलेज तो आपको हर एक चीज़ का होना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर जब आप कंपटीशन सेक्शन में जब जाओगे तो इस तरह का सवाल आता है वहाँ भी। तो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सीखिए इस टाइप का सवाल कैसे बनता है। तो देख लो, यहाँ पे एक सबसे पहले आपको बेसिक बात है कि याद दिलाता हूँ कि फार्मूला वाले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोग को पता होगा। एक फार्मूला बताए थे कि जैसे अगर मान के चलो कि sin 90 माइनस थीटा हो, नहीं तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। और यहाँ पे आपको ये भी बोला गया था कि 90 माइनस के साथ सब चेंज होता है, नहीं sin 90 माइनस कॉस हो जाएगा, cos 90 माइनस साइन हो जाएगा, tan 90 माइनस कॉट हो जाएगा, cot 90 माइनस टेन हो जाएगा, मतलब सब चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको फार्मूला की बात है, आप फार्मूला देखोगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और उसी तरह का मतलब उसी पे हम लोग को यहाँ पे सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है sin 18 डिग्री बट cos 72 डिग्री। अब देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप क्या करो कि इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो cos में, या फिर cos को चेंज कर लो sin में। दोनों के लिए आप फ्री हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, sin को ही चेंज कर लेते हैं। अब बताओ, यहाँ पे लिख सकते हैं sin 90 माइनस 72। अब बताओ, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 होगा कि नहीं होगा। देख लो, अभी भी ये कितना लिखा हुआ है, sin 18 डिग्री ही है, sin 18 ही है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को क्या है, ऐसा लिखने से एक फार्मूला बीच में आ गया कि sin 90 माइनस थीटा, और बट्टे में क्या है cos 72 है तो इसको cos 72 ही रहने दो, ठीक है ना। किसी एक को ही चेंज करना है। जैसे मान के चलो कि अगर 10 है तो इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। 2 + 2 + 1 + 5 क्या हो गया, 10 ही ना हुआ कि ना हो। मतलब 5 + 5 भी लिख सकते हैं, 10 ही हुआ। किसी तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि sin 18 डिग्री है तो इसको हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। अब बताओ कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। तो आप यहाँ पे देखो, थीटा का वैल्यू कितना है, 72 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 72 डिग्री अब बट्टे cos 72। देखो बताओ, cos 72 से cos 72 कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। चलो सॉल्व हो गया। इसी में आप देख लेते हैं दूसरा सवाल, एकदम बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ tan है, यहाँ क्या है, cot है। अब बताओ, यहाँ पे ऊपर में चेंज किया, देख लो इसको cot को ही चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चेंज करके सीख लो। tan 26 डिग्री बटे इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख लो cot 90 माइनस 26। 90 में से 26 लेस करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना, डिग्री। अब बताओ, यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, tan 26 बाई cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना जी, tan थीटा। अब बताओ, इससे कैंसिल हो गया ना, क्या आ गया वैल्यू, 1 आ गया, इसका भी वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तीसरा, इसी में 3rd नंबर सवाल जो दिया गया है, पहला का तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप अपने बुक को सामने में रखें और तब बनाइए सवाल को। अब देखो, यहाँ पे cos 48 है और यहाँ पे sin 42 है। अब देखो, यहाँ पे या तो हम cos को चेंज कर सकते हैं या sin को चेंज कर सकते हैं, कि दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। चलो sin को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं cos 48, चूँकि चेंज इसको करना है तो आपको इसको तो सेम चीज़ लिखना पड़ेगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो ना sin 90 माइनस 48। बताओ, 90 में से 48 लेस करेंगे तो 42 ही ना होगा, आप लेस करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, एक और फार्मूला आ गया, cos 48 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना जी, cos 48। बताओ, cos 48 से cos 48 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है। इस तरह से आपका तीसरा नंबर का भी आंसर आ गया। सब एक ही टाइप का सवाल है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे cosec है और यहाँ पे sec है। अब इधर भी चेंज कर लो, इसको लिख लो cosec 31 डिग्री माइनस cosec 59 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी sec 59 है तो इसको लिख लो sec 90 माइनस 31 डिग्री। बताओ, 90 में से 31 लेस होगा, कितना हो जाएगा, 59 ही होगा, ठीक है ना। अब फिर से इसको लिख लो, क्या लिख लो, cosec 31 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा, cosec sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है ना जी,
31 डिग्री। अब बताओ 31 से 31 क्या आ जाएगा कैंसिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देख लीजिए हम लोग यहाँ पे 4 सवाल अभी बनाए हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया गया था और चारों क्वेश्चन बोर्ड पे बना हुआ है। आप एकदम बिल्कुल आराम से समझ सकते हो, सारा क्वेश्चन बोल बोल करके सॉल्यूशन किए हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा देख लो कि थोड़ा सा टेक्निक से भी आप बना सकते हो ऐसा सवाल को। अगर मान के चलो कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर किसी कारण से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे बनाना है, तो आप खाली इतना याद रखना कि अगर बट्टे में रहे, इस टाइप का सवाल अगर बट्टे में रहे तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है ना, और माइनस में रहेगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, प्लस में रहेगा तो उसका वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग 99% सवाल में इस तरह का आपको काम कर जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको पूरा सॉल्यूशन आता है तब पूरा सॉल्यूशन करके ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप बताओ, अभी यहाँ पे भागा है ना, बट्टे में है ना, देख लो इसका वैल्यू कितना 1 आ गया है ना। देखो ये भी भागा में था, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। देखो ये माइनस में है ना, 0 आया, वैल्यू कट गया ना। फिर यहाँ भी देखो माइनस में है, ये भी कट के 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह प्लस में रहता तो 2 हो जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप शॉर्ट टेक्निक से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। पहला में तो 4 क्वेश्चन था, ख़त्म कर लिए। दूसरा सवाल है, दूसरा में भी 2 सवाल दिया गया। देखिए दोनों सवाल लिखा गया है, आप बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको दिखाना है कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 1 के बराबर आना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए, यही आपको दिखाना है। या फिर 1 के बराबर आता है या नहीं आता है, ये हम लोग को दिखाना है। तो इसको देखो कैसे क्या कर सकते हैं कि आप देखो यहाँ पे 1048 है और 1023 है, और इधर यहाँ पे देख लो कि 1042 है और 1067 है। आप क्या करो, या तो लास्ट वाले ये दोनों को चेंज कर लो कॉट में, या फिर ये दोनों को चेंज कर लो, ठीक है ना। तो चलो शुरू वाले को ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1090 माइनस 42। देखो 90 में से 42 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 ही होगा। देखो इंटू है तो इंटू रहेगा, और फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1090 माइनस 67 लिख सकते हैं ना। 90 में से 67 लेस करेंगे 23 ही होगा, और फिर इंटू इसको इतना ही रहने दो, कितना है 1042 इंटू कितना हो जाएगा 1067, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। आप लिख लो यहाँ पे कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 इंटू हो जाएगा आपको कितना 1042 इंटू 1067। आप देख लो यहाँ पे, फिर सॉल्व करो इसको। अब देखो कॉट थीटा बराबर आप पढ़े थे 1/10 थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1042 डिग्री इंटू 1/1067 डिग्री। अब देखो सब गुना में है नहीं, लिख लो 1042 डिग्री इंटू कितना आ जाएगा 1067 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये तो बटा में है, 1042 से 1042 कैंसिल और 1067 से 1067। बताओ 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो यही ना दिखाना था, 1 के बराबर आ गया, कोई दिक्कत। चलिए इसमें अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे सवाल को, कि दूसरा सवाल आपको दिया गया है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 माइनस साइन 52 इक्वल टू 0। अब देख लो यहाँ पे, या तो आप इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो। चलो इसको चेंज कर लेते हैं। आप इसको लिख लो cos 90 माइनस 38 है तो इसको लिख लो 52। देखो 90 में से 52 लेस करेंगे 38 ही होगा, और इंटू आपका कितना हो जाएगा, फिर से लिखो cos 90 माइनस कितना हो जाएगा 38। 90 में से 38 लेस करेंगे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर माइनस का साइन है, माइनस रहेगा, इसको लिख लो आप साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब बताओ इधर भी साइन 38 साइन 52, इधर भी साइन 38 साइन 52, दोनों है तो कट के क्या हो जाएगा 0, और यही तो दिखाना था ना। देखो बराबर में आ गया 0, 0 0 के बराबर, ठीक है ना। तो यही सॉल्व आपको करके दिखाना था, यही 2 सवाल था, ठीक है। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब तीसरा पे आते हैं। 3 नंबर सवाल जो आपको दिया गया बहुत ही वांटेड क्वेश्चन है, और बोर्ड में कई बार ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। आपको बार बार कहते हैं कि बोर्ड मॉडल जितना भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके आप देख सकते हैं। आपको जितना भी क्वेश्चन आपको बोल दिए कि बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस बात को इग्नोर ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से वैसा क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए।
ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके मार्कशीट पे जुटेगा तब जा कर के डिवीजन क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है अभी कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया गया है। तो आपको जहाँ पे बोला है कि 2a न्यून कोण है, तो आपको समझना है कि बोला है 2a न्यून कोण है, यानी कि 2a का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से पक्का छोटा होगा। न्यून कोण जो होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है ना। तो आपको बोल दिया न्यून कोण है, तो आपको बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा, यानी कि a का वैल्यू क्या होगा। जो भी होगा 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया न्यून कोण है। तो आप देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। tan 2a के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। अब बताओ cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और cot 90 माइनस 2a लिखेंगे, यानी कि tan 2a को इस तरह से लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री है ही दिया हुआ। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप ये तो चलो हट गया, क्या बच गया आपको 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या कर लो, एक जाति के लोग को एक जगह कर लो, a को a के साथ कर लेते हैं। तो माइनस 2a तो पहले से है, और ये वाला a बराबर के इस पर आएगा तो माइनस a, ये सब तो जानते ही होंगे। और बराबर के इस पर वाला अंक को पहले लिखते हैं तो माइनस 18 डिग्री, और ये उस पर जाके कितना हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। अब बताओ माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 108/3। आप काट लो, 3 तिया 9 और 1 ना 3 6 18, यानी a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। तो वही आपसे पूछा था ना कि बताओ a का मान क्या हो गया, तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री, जो कि न्यून कोण ही है। 90 से छोटा ही ना आता है, 36 क्या है 90 से छोटा है, यही हम लोग को ज्ञात करना है सर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस p बराबर 90 डिग्री। देखिए बस सवाल बहुत आसान है। इफ़ tan a इक्वल टू cot b देन a प्लस b बराबर पाई2 या फिर 90 डिग्री, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया, आप यही समझो। तो इसको देखो कि सॉल्व कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देख लो, हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो आपको मिला है tan a बराबर cot b। इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें किसी को। देखो cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है। तो इसके जगह पे हम लोग इस बात को लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या कर लो, इसको अब हटा दो यार, cot से cot हट गया, कितना हो जाएगा 90 माइनस a बराबर कितना b हो जाएगा। तो 90 बराबर कितना हो जाएगा b प्लस a होगा, उस पर जा करके प्लस हो गया ना। हम लोग ये लिख सकते हैं या a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही तो बनाना था ना, यही तो बताना था ना। आपसे पूछ रहा है ना कि tan a बराबर cot b, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखो a प्लस b बराबर 90 डिग्री आ गया ना, समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ गया तो यार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो पता तो चले कम से कम को क्या समझ में नहीं आ रहा, तो आगे आपको इससे बेहतर बताया जाएगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन। फिर क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो a का वैल्यू निकालना है। देखिए ऐसा ही सवाल तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम तीसरा नंबर सवाल बना है। आप क्या करो कि अगर बने तो ये सवाल को, इस सवाल को पहले से बनाओ अपने से कॉपी ले करके, यदि नहीं बनता है तो फिर वीडियो देख लो, ठीक है ना। ऐसे मैं तो बता ही देता हूँ, यहाँ पे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। थोड़ा अपने से अगर बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग का हाई होगा, अच्छा रहेगा। तो 4a जो है न्यून कोण है, यानी कि 4a का जो वैल्यू होगा वह 90 से छोटा ही होगा, ठीक है ना, इसीलिए बोल दिया 4a न्यून कोण है। और आपको हम कई बार बता चुके हैं कि न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम और 0 से बड़ा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लो, इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक है ना, तो आप इसको लिख लो कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीक है। और देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही तो होता है ना। तो आप इसको लिख सकते हो बराबर ये कितना हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखो अब इससे इसको हटा सकते हैं ना, क्या बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब देखो फिर बता रहे हैं एक जाति के लोग एक जगह कर दो, यानी कि a को एक जगह कर सकते हैं ना हम लोग। तो माइनस 4a माइनस a बराबर किस पर आएगा, तो साइन इसका चेंज होगा, माइनस 20 माइनस 90, ये बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20 तो ऑलरेडी पहले से है, इस पर जाकर के ये क्या हो जाएगा -90 हो जाएगा, ठीक है।
अब देख लो यहाँ पे -4a और -a, -5a इक्वल टू -110, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपको 110/5, काट देंगे इसको, a बराबर आ जाएगा 22 डिग्री, 22×5 कितना होता है 110। तो देखो आपको a का वैल्यू पूछा गया था और हम लोग a का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5वां नंबर सवाल भी समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 6ठा नंबर सवाल है कि यदि a, b और c त्रिभुज ABC का अंतःकोण है तो आपको सिद्ध करना है, यानी दिखाना है कि sin b + c/2 बराबर cos a/2 है या नहीं है। तो पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज ABC का ABC जो है त्रिभुज ABC का अंतःकोण है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं a + b + c बराबर 180 डिग्री, लिख सकते हैं ना। ABC त्रिभुज ABC का अंतःकोण है, तो अंतःकोण है ना, तो अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं इतना। अब क्या करो, लिख दो यहाँ पे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब देख लो यहाँ पे a + b + c/2 बराबर 180/2। देखो इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखो a/2 + b + c/2 बराबर 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा देखो इसलिए लिखे हैं कि आप अभी फिर से इसका एलसीएम अगर ले लोगे तो फिर से a + b + c/2 ही होगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो a/2 + b/2 + c/2, फिर भी वैल्यू बस बराबर ही है, भिन्न का जोड़ करेंगे इतना ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग a/2 को अलग कर लिए हैं और b + c/2 एक साथ रखें, इसलिए कि आपको सिद्ध भी करना है b + c/2 ही, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग b + c को एक साथ लेकर के चलते हैं। अब क्या करेंगे इसको कि b + c/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको 90 - a/2 कर लेते हैं। चूँकि a/2 है इसको उस पर लेके चल गए, तो 90 में से इधर उस पर जाएगा तो चेंज हो जाएगा बराबर के बाद जाने के बाद a-। अब क्या करो कि दोनों तरफ साइन से गुना कर दो। अब यहाँ पे लिख दो sin b + c/2 बराबर sin 90 - a/2। नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे अब तो आंसर ही आ गया, sin b + c/2 बराबर, बताओ तो sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा होता है ना, यानी cos a/2। यही ना सिद्ध करना था, sin b + c/2 बराबर cos a/2, sin b + c/2 बराबर cos a/2। देखो हो गया ना, कुछ इसमें करना नहीं था, बस 2 से भाग दे देना है, a + b + c बराबर 180 डिग्री, 2 से भाग दे दो और फिर अलग अलग कर लो इसको। अब b + c/2 इधर रखो और उस पर जाकर कितना हो जाएगा 90 - a/2, दोनों में साइन से गुना कर दो। जैसे ही साइन से गुना करोगे तो sin b + c/2 हो जाएगा इक्वल टू साइन ये हो जाएगा 90 - a/2, और हम लोग जानते हैं कि sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, यानी कि sin b + c/2 बराबर cos a/2, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलिए अब हम लोग के पास 7वां नंबर यानी इस चैप्टर का लास्ट सवाल बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है कि sin 67 डिग्री + cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में इसको व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो sin 67 डिग्री और cos 75 डिग्री, आप इसको लिख लो sin 67 डिग्री + cos 75 डिग्री। देखो ये वैल्यू को हम लोग को क्या करना है कि आपको 0 और 45 डिग्री, 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में इसको व्यक्त करना है। तो देखिए इसको कुछ करना नहीं है, आप इसको 90 - के साथ दोनों को चेंज कर लो, बिल्कुल आपको 0 और 45 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं sin 90 - आप लेस कर लो 23, ठीक है। 90 में से 23 जाएगा कितना आ जाएगा 67, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा cos 90 - 15,
90 में से 15 लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos 75। अभी भी ये cos 75 ही है, आप इसको लिख लो फिर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 23 डिग्री, और प्लस ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin 15 डिग्री। बताओ 23 और 15 दोनों 0 और 45 के बीच में आता है ना, आता है, बिल्कुल आता है। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपको चेंज करना था, ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज आपको इस वीडियो में 8.3 का सारा सवाल ख़त्म हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट निश्चित रूप से कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। ओके।